हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पहले अध्याय परमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परमेय संख्या के बारे में जानने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हम जान लेते हैं कि वो परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो आइए चलिए जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, जैसे कहते हैं ना कि ये 10 ब्रेड है या 10 खिलौने हैं या और भी ऐसे बहुत सारे वस्तुओं को हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। तो जिससे हम संख्याओं की गणना कर सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। अनंत का सिंबल बना हुआ है। ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। यहाँ पे देखिए नोट में हमने लिखा हुआ है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और इनमें सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी संख्या क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो अनंत तक होती है, उसका कोई अंत तो है नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 100। अगर हमने यहाँ पे 100 लिख दिया तो 100 से आगे जो संख्या आती है जैसे 101 हो गया, उसके आगे आता है 102, तो ये इससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसके आगे वाली प्राकृतिक संख्या उससे भी बड़ी होती है। चलिए हम दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पूर्ण संख्या, जब कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है अगर उसमें 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए, जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती थी, तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है। 0 से कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक। तो जिसमें जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है और इनमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की तरह ही पूर्ण संख्या में भी उसके आगे वाली जो पूर्ण संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि यह अनंत तक होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं पूर्ण ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? तो ऋणात्मक संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में पहले ऋण चिन्ह लगा करके जो संख्या प्राप्त होती है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यह -1 से शुरू होती है। -1 से कहाँ तक? अनंत तक, अनंत। ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? देखिए अगला टॉपिक हमारा है पूर्णांक। तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। जैसे संख्याओं का ऐसा संग्रह या समूह, संग्रह मतलब समूह, जिसमें पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों ही सम्मिलित हों, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिया कि बीच में 0 लिखेंगे और अपने
दाहिनी तरफ प्लस वाली संख्याओं को यानी प्राकृतिक संख्याओं को दिखा देंगे और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को दिखा देंगे, तो ये सारी संख्याएं मिल करके क्या बनाएंगी? पूर्णांक। क्या बनाएंगे? पूर्णांक बनाएंगे। पूर्णांक दो प्रकार के हो गए, देखिए, जीरो के दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक हो गया और जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। धनात्मक पूर्णांक जो ये जीरो के दाहिने तरफ होता है, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, और ऋणात्मक पूर्णांक जो जीरो के बाएं तरफ होता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पूर्णांक के बारे में अध्ययन कर लिए कि पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। शून्य भी क्या होता है? शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसको हम शून्य पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है।